सुप्रभात छात्रों। कल की क्लास में हम सब लोगों ने दीर्घ संधि का पाठ पढ़ा। दीर्घ संधि का पाठ में हमने क्या देखा, जो 4 स्वर हैं आ, ई, उ, यही 3 स्वर आ, ई, उ, इनकी जो 4 अवस्थाएं होती हैं, यानी पहले ह्रस्व आ, इसके बाद ह्रस्व ई, इसके बाद ह्रस्व उ, ठीक है। इसके बाद पहला वर्ण दीर्घ, दूसरा ह्रस्व। इन तीनों में पहला ह्रस्व यानी ह्रस्व आ और दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ। इसके बाद पहला दीर्घ, दूसरा ह्रस्व, इसके बाद दोनों दीर्घ। ये 4 अवस्थाओं के हिसाब से इसमें 12 नियम पूरे बनते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गुण संधि। गुण क्या है? गुण संज्ञक जो स्वर हैं वे हैं विशेष करके ए, ओ। हिंदी में ये 2 गुण संज्ञक है। जब 2 स्वर वर्णों का गुण किया जाता है, गुण संधि की जाती है, वहाँ पर या तो आ और ई के स्थान पर ए आएगा और आ और उ के स्थान पर ओ आएगा। हाँ दोस्तों, आज हम देखते हैं गुण संधि के बारे में। तो सबसे पहले गुण संधि देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। नियम क्या है गुण संधि का? जब ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ, इन दोनों वर्णों के बाद, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो, लेकिन हो ह्रस्व यानी हो जो है स्वर आ ही, दूसरा स्वर नहीं होना चाहिए। आ अथवा दीर्घ आ ही होना चाहिए। इसके बाद यदि ई अथवा ई, ह्रस्व ई आए चाहे दीर्घ ई आए, अथवा उ आए अथवा दीर्घ उ आए, अथवा री आए अथवा री आए, तो दोनों के स्थान पर, दोनों कौन? आ या आ यानी ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ, एक तरफ ये और दूसरी तरफ इन 5 में से कोई एक, इन दोनों के स्थान पर क्रमशः, यानी आ और ई के स्थान पर ए, चाहे ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, और दूसरी तरफ चाहे ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, इन दोनों के स्थान पर ए, और दूसरी आ ह्रस्व आ दीर्घ आ हो चाहे दीर्घ उ हो या छोटा उ हो चाहे बड़ा उ हो, यानी ह्रस्व उ हो चाहे दीर्घ उ हो, इन दोनों के स्थान में क्या आएगा? ओ। तीसरी कंडीशन क्या है? ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, इनके बाद यदि री ऋषि का आता है तो उन दोनों के स्थान पे गुण क्या होगा? आर होगा। इसमें हलंत लगा रहेगा साथियों। क्या होगा? आर हो जाएगा, आर हो जाता है। अब एक बार थोड़ा देख लेते हैं। आ प्लस ई क्या हो जाता है? गुण ए हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे देखा आपने, नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। नर माने मनुष्य, इंद्र माने राजा। जो मनुष्यों का जो राजा होता है उसे कहते हैं नरेंद्र। तो नर में क्या है? आ है कि नहीं? रा हलंत हो जाएगा और इसमें लास्ट आ स्वर आएगा, और इंद्र का ई, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? आ और ई को ए हो जाएगा। जब ए हो जाएगा तो रा हलंत रहेगा, तो ए की मात्रा हलंत वाले व्यंजन में मिल जाएगी और आधा न अधरा, तो नरेंद्र, ये हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है? हमारा है ह्रस्व आ ही, लेकिन जब बाद में दीर्घ ई आती है उस समय क्या होता है? जब दीर्घ ई आती है तो उस समय भी आ और दीर्घ ई के स्थान पर हमें ए ही होता है, कोई दूसरा गुण नहीं होता है। इसकी कंडीशन क्या है? जैसे गण प्लस ईश, गण माने समूह या गण माने जनता, तो जनता का जो ईश है, ईश माने भगवान, उसे कहते हैं गणेश। अब यहाँ पे गुण कैसे हो रहा है? णा में आ और ईश का ई, गण का णा में आ और ईश का ई, ये दोनों मिलकर के ए हो गए। अब जब णा हलंत हो गया, क्योंकि आ यहाँ से निकल गया और ई के स्थान पे ए हो गया, तब णा हलंत हो जाएगा, तो णा में जो है ए की मात्रा चली जाएगी
और सा हो जाएगा, बन जाएगा आपका गणेश। इसके बाद दीर्घ आ प्लस ह्रस्व ई, यानी पहले अब दीर्घ आ गया, इसके बाद ह्रस्व ई आ गई। अभी यहाँ पर ह्रस्व आ ह्रस्व ई आई थी, अब यहाँ पे ह्रस्व आ दीर्घ ई आए थे, अब यहाँ पे दीर्घ आ ह्रस्व ई आ गए। तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ए ही होगा। अब कंडीशन देखते हैं, जैसे राजा प्लस इंद्र। राजा तो जानते हैं सभी, राजा का एक दूसरा नाम है राजेंद्र, राजेंद्र नाम से भी राजा को पुकारा जाता है। राजेंद्र, तो राजा में जा में जो आ है और इंद्र का ई, ये दोनों आ और ई मिलकर के हो जाएंगे ए, जा हलंत हो जाएगा, इसमें ए की मात्रा लगा देंगे ये वाली, तो राजेंद्र हो जाएगा। अब चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन है जब दीर्घ आ प्लस दीर्घ ई ये दोनों आएंगे, क्या होगा यहाँ पर, इन दोनों को भी गुण क्या होगा, गुण होगा तो ए ही होगा, दूसरा नहीं होगा। ह्रस्व आए दीर्घ आए दोनों तरफ में, चाहे ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ ई हो, चाहे ह्रस्व ई हो दीर्घ आ हो, पर स्थिति यही होनी चाहिए, यानी पहले आ होगा बाद में ही ई आएगी। यदि ई पहले आ जाएगी तो उस हालत में हमें गुण संधि नहीं होनी है, यानी इधर ई नहीं आना चाहिए, इधर ई आना चाहिए और इधर आ आना चाहिए, ये दोनों कंडीशन में ही गुण होगा। आ प्लस ई, इसको क्या हो जाएगा ए, जैसे रमा प्लस ईस, रमा रमा माँ में आ है और ईस का ई, ये दोनों वर्ण मिलकर के क्या हो जाएंगे ए, तो रमा माँ का आ हट गया तो माँ के आ हट करके क्या आया, ए आया, तो रमे माँ में एक ही मात्रा लगा दिए और सा रख दिए, क्या बन गया, रमेश हो गया। अब देख रहे हैं ऊ मात्रा, आ प्लस ऊ, ह्रस्व आ है ऊ है, इन दोनों के स्थान पर गुण हो जाएगा। हाँ दोस्तों यहाँ भी ध्यान रखना, ऊ पहले आएगा तो यहाँ पे गुण संधि नहीं होगी, वहाँ पे फिर संधि बदल जाएगी। यहाँ पर जो यण संधि की कंडीशन है ये इसी कंडीशन में, जैसे पहले आ आएगा बाद में ऊ आएगा तभी वहाँ पर गुण ओ होगा। ठीक है, जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे सूर्य प्लस उदय, सूर्य भगवान का, सूर्य नारायण जी का उदय हो रहा है, उदय माने उदय हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो सूर्य या में आ है और उदय का ऊ, तो आ और ऊ मल करके ओ हो जाते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, सूर्योदय। अब तीसरी कंडीशन हमने यहाँ पे बाद में लिखा, यहाँ पे जैसे अब आ है, अब यहाँ पे दीर्घ ऊ हो गया, आ प्लस दीर्घ ऊ, तो इन दोनों के स्थान पर भी क्या होगा, ओ ही होगा। ध्यान रखना, देखना उदाहरण एक, जल प्लस ऊर्मी, ला में आ है और ऊर्मी का ऊ, तो आ और ऊ मिल करके क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे, ला हलंत हो जाएगा तो ओ इसमें मिल जाएगा, तो जलोर्मी ऐसा बन जाएगा। इसके बाद जो छठी कंडीशन है, सातवीं कंडीशन है, क्या है, दीर्घ आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ, इन दोनों को गुण क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे महा प्लस उत्सव, महा में जो हा में जो आ है, दीर्घ आ है और उत्सव का जो ऊ है, ये दोनों मिलकर के गुण हो जाएंगे ओ, तो महोत्सव। इसके पास जब दीर्घ आ है और दीर्घ ऊ दोनों दीर्घ हो गए, तब भी गुण क्या होगा, ओ ही गुण होगा। जैसे गंगा प्लस ऊर्मी, गंगा का आ दीर्घ आ और ऊर्मी का ऊ आ और ऊ, ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, गंगोर्मी। अब री ऋषि का आ गया, आ प्लस री बराबर क्या हो जाएगा, अर, जैसे देव प्लस ऋषि, जो देव अर सी, हाँ ये यहाँ पे अर गुण होता है, ये अर हो जाएगा, तो ये वा हलंत हो जाएगा, तो वा आ से मिल जाएगा, तो वा पूरा हो जाएगा, रा हलंत रहेगा और सी है बाद में, तो रा इस अवस्था में रा जो है ऊपर चला जाता है, तो ये सी के ऊपर यहाँ पे रा चला जाएगा, तो हो जाएगा देवर्षि। इसके बाद आ
प्लस आ दीर्घ आ प्लस री है, इन दोनों के स्थान पर भी क्या होगा, आर ही होगा। अब यहाँ देखेंगे महा प्लस ऋषि, महा में दीर्घ आ है और जो ऋषि है उस री का री वही है, एक ही प्रकार की है। तो जो आ है और री, इन दोनों के स्थान पर आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर गुण हो जाएगा। जब अर गुण हो जाएगा हम लिखेंगे तो महर, ये यहाँ पर भी आर हो जाएगा। और जब सी के ऊपर जब रा जो है जब मिलाएंगे तो हा में आ मिल जाएगा और जो रा रहेगा वो सी के ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा महर्षि। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक। ये कुछ है, नर प्लस ईश, राजा प्लस इंद्र, पर प्लस उपकार, गण प्लस ईश, महाधन इंद्र। आपको भी इन सब का अभ्यास करना है और हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक। कल हम नेक्स्ट संधि लेकर के आपके यहाँ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।